दोस्तों, आज के हिंदी रीडिंग के इस वीडियो में हम फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी पहलवान की ढोलक साथ साथ पढ़ रहे हैं, उसका तीसरा हिस्सा आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। रात्रि यानी रात की विभीषिका खौफनाकी को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या शाम से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, लेकिन गांव के मृत यानी अधमरे औषधि उपचार पथविहीन प्राणियों में वो संजीवनी शक्ति भरती थी। तो गांव के अधमरे औषधि उपचार पथविहीन यानी जो जिनका दवा इलाज चल रहा है, जिनके पास कोई चारा नहीं है, उन इंसानों के लिए वो एक तिर्याख की कुव्वत ताकत ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन कमजोर आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य यानी ताकत से आरी, स्नायु रगों में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य जरूर ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण तासीर थी और ना महामारी वबा के सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह शक नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय वक्त कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे, यानी मौत से वो डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल यानी जालिम वक्त की चपेटाघात, जिसे हम चपेट बोलते हैं, लपेट बोलते हैं, चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था। असह्य का मतलब जिसे बर्दाश्त ना किया जा सके, वेदना का मतलब गम। तो नाकाबिले बर्दाश्त गम से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चढ़ा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा जबान में उत्साहित भी करता था, यानी उनको जोश भी दिलाता था। मारो बहादुर। प्रातःकाल सुबह सवेरे उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद यानी बेहिस होकर पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मल कर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई, मगर रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन रोज की भांति रोज की तरह सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त माता पिताओं ने कहा, यानी गमजदा माँ बाप ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर मगर रुग्ण यानी बीमार शागिर्दों ने प्रातःकाल सुबह सवेरे जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय वक्त ढोलक बजा देना। वो आगे नहीं बोल सका। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगले वीडियो में आपके साथ कोई और कहानी शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।